मॉनसून सत्र में मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस पार्टी। शाम 6 बजे सोनिया की कांग्रेस सांसदों के साथ अहम बैठक है। लोकसभा सांसदों संग सोनिया की ये वर्चुअल मीटिंग होगी। विपक्षी दलों के नेताओं से भी सोनिया गांधी मुलाकात कर रही हैं। कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप ने तैयार किया है 5 पॉइंट एजेंडा। ये जानकारी सामने आ रही है, ये नई जानकारी का हो और फार्मर्स इश्यू है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोविड का तो इम्पोर्टेंट है और इकोनॉमिक क्राइसिस है। ऐसे सारे मुद्दे हमारे पास है, लेकिन कौन से मुद्दे उठाना, ये सभी हमारे लाइक माइंडेड अपोजिशन पार्टी के लीडरों से भी बात करेंगे करके किन मुद्दों पे पहले हम सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। संसद का मॉनसून सत्र जो है उसमें कांग्रेस की रणनीति कुल मिलाकर क्या होगी, जरा ये जान लेते हैं। दरअसल कांग्रेस की कोशिश ये है कि तमाम जो विपक्षी सांसद हैं उनको एकजुट किया जा सके और जो अहम मुद्दे हैं उन पर सरकार को घेरा जा सके। अन्य दलों के साथ इस वक्त कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए, यह भी मंथन कांग्रेस में चल रहा है। फ्लोर मैनेजमेंट पर जोर देने की बात कही गई है और इसीलिए आज शाम 6 बजे जो अहम मीटिंग बुलाई गई है उसमें इन तमाम मसलों पर चर्चा करके एक मत हो जाना चाहती है कांग्रेस। लोकसभा राज्यसभा में एक जैसा स्टैंड कांग्रेस पार्टी का रहेगा, यह भी साफ तौर पर कहा गया। और मल्लिकार्जुन खड़गे जिनको आप अभी सुन रहे थे, उन्हें ही इस कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है कि तमाम जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं उनसे आप सही तरीके से समन्वय स्थापित करें। और हमारे साथ अनिला सिंह जी मौजूद हैं। अनिला सिंह जी, देखिए कुल मिलाकर विपक्ष के तेवर ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। हंगामेदार ये सत्र रहेगा, इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। सरकार की क्या तैयारी? सरकार की पूरी तैयारी है समीर जी, और लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि अगर विपक्ष मजबूत होता है तो सत्ताधारी सरकार को भी मजा आता है और देश की जनता के लिए भी अच्छा रहता है। पर दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि जो सत्ताधारी सरकार है वो तो पूरी मुस्तैदी से कार्य करती है, परंतु अगर विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष में आप अखिलेश यादव जी का कार्ड देख लीजिए, रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए पार्लियामेंट का, चाहे राहुल गांधी जी का देख लीजिए, चाहे सोनिया गांधी जी का देख लीजिए। सोनिया गांधी जी हेड करती हैं इनकी मीटिंग्स, अभी एडहॉक बेसिस पे वो वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस पार्टी की, और वो डायरेक्ट करती हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को किस प्रकार से बिहेव करना है पार्लियामेंट के अंदर। परंतु उनका खुद का रिपोर्ट कार्ड क्या है? बहुत ही पुअर है, रेड लाइन है उनके रिपोर्ट कार्ड की। कितनी बहसों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनका प्रेजेंस क्या रहा। तो वही अखिलेश यादव जी के ऊपर लागू होता है, वही सोनिया गांधी जी के ऊपर लागू होता है, वही उनके सुपुत्र जो है राहुल गांधी जी के ऊपर लागू होता है। बिल्कुल प्रश्न करिए, जनता ने आपको चुना है, विपक्ष में बैठाया है, पर आप तो अपना कार्य नहीं कर पा रहे। आप केवल फोटो ऑप्टिक्स करते हैं जब आपके सामने मीडिया होती है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव नजर आते हैं। पार्लियामेंट जहां आपको वाकई में एक्टिव होना चाहिए, सरकार से प्रश्न पूछिए, सरकार उत्तर देगी और बहस करिए, और बहस करने के बाद, मंथन के बाद जो निचोड़ होगा वो बिल के रूप में जब सामने आता है, कामकाज पर सवाल उठाने की तैयारी है ना अनिला जी। ऐसे में वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर जवाब देना मुश्किल होने वाला है सरकार के लिए? चाहे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हो, बढ़ती महंगाई हो, कोविड कुप्रबंधन का जिक्र ऑपोजिशन की तरफ से किया जा रहा है, वैक्सीन की कमी का जिक्र किया जा रहा है। इनमें से कौन से वो मुद्दे हैं जिनका जवाब देना फिलहाल मुश्किल है सरकार के लिए? सरकार हर सवाल के लिए तैयार है, हाँ, और लॉजिक के साथ तैयार है। चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई का विषय, जिसमें कि आपने अभी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस के बारे में बात किया, बिल्कुल विद स्टैटिस्टिक्स, विद लॉजिक, एवरीथिंग इज रेडी। चाहे वो वैक्सीनेशन की बात है, झूठ बोलते हैं ये नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स जो है, वो अननेसेसरी का क्राइसिस क्रिएट करके एक पैनिक ड्रॉ करना चाहते हैं लोगों में, एक मैसेज, ये फेक नैरेटिव का मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं कि वैक्सीन नहीं है। बहुत सीधा सा तरीका है, सब जानते हैं कि कैसे आपको रजिस्टर कराना है, आपको डेट और टाइम और सेंटर सब आपके पसंद का मिल जाएगा। परंतु वो लोगों के अंदर एनकरेजमेंट, यानी कि वैक्सीन के प्रति जागरूकता जो है
वैक्सीनेशन के प्रति एक जागरूकता जो है उसके लिए कोई एफर्ट डाल ही नहीं रहे। उनके लिए वोट बैंक ज्यादा जरूरी है, जबकि लोगों की जिंदगी ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से लोगों को डिस्करेज किया वैक्सीन लगवाने से। वो तो भला हो, मुलायम सिंह यादव जी ने वैक्सीन लगवाई तो इनके सुर बदले हैं। तो सीधी सी बात है, जब नॉन बीजेपी रूलिंग पार्टीज जो है वो एक तरीके से वैक्सीन, लेकिन अनिला जी ये भी तो हकीकत है ना कि वैक्सीन की कमी की खबरें कई जगहों से सामने आई। कई जगहों पर वैक्सीन की कमी की वजह से सेंटर्स बंद करना पड़ा, लोगों को लौटना पड़ा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।